Welcome to CR International online classes. Hello students, today we will continue chapter third square and square root. बेटा हमने चैप्टर थर्ड स्क्वायर और स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज थर्ड ए स्टार्ट कर ली थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है दोबारा से बताती हूँ बेटा। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 2 है तो हम उसको बोलते हैं उसका स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 2 है तो हम इसको रीड करते हैं 3 स्क्वायर। और इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जिसकी जितनी पावर होती है बेस की उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है तो 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9। ये तो था स्क्वायर। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2 और इसका एक सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट को। और इसका मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो थर्ड ए एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। तो अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे बेटा। Open your maths book, question number 3rd. Question number 3rd is find the smallest number by which each of the given number should be divided so that the result is a perfect square. Question number 3rd में बोल रहा है कि एक नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट पार्ट है 180। 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो देखो 2 से करेंगे सबसे पहले 9 पे जाएगा 2 9 और 0। अब ये 90 को अगेन 2 से करेंगे आ जाएगा 45। अब 45 2 से डिवाइड नहीं होता। अब हम इसको 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15। 15 अगेन 3 से होगा और ये 5 पे जाएगा। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हम चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम इसमें पेयरिंग करते हैं, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर। और यहाँ देखिए 5 यहाँ पर एक ऐसा नंबर रह गया जिसका पेयर नहीं है। तो पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में इस नंबर को 180 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको इजी मेथड से बताती हूँ बेटा मैं। वो कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम अगर रिमूव कर दें इसमें से, इसके प्राइम फैक्टर में से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए बेटा अगर मैं इस 5 को, ये जो 5 गिवन है लास्ट में, अगर इस 5 को मैं यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ, हटा देती हूँ, अगर ये 5 हट जाएगा तो ये रह जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 इस 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, इस 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए जब पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट मींस यहाँ 5 क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है, तो हम 5 को रिमूव कर सकते हैं। तो 5 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आपने सिंपल लिखना है यहाँ पर 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which must be divided by 180 to get a perfect square। तो हमने 5 को अगर रिमूव कर दिया यहाँ से, 5 को हटा दिया तो यहाँ 2 और 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, ये 3 और 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा कि 5 जो एक्स्ट्रा नंबर था जिसका पेयर नहीं बन रहा था उस 5 को हमने इसमें से रिमूव करा है। तो 5 इसका आंसर हो गया। 5 is the smallest number which must be divided by 180 to get the perfect square number। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स बेटा देखिए वो भी सेम ही है, आपको खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लास्ट वीडियो में करा था उसमें क्या था कि वो छोटे से छोटा नंबर बताना था जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करते तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। और अब है कि थर्ड क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको हम इससे डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कुछ हद तक सेम है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स है, ये आपको बेटा बुक में ही करना है। नाउ डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स गिव रीजन व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि कुछ नंबर्स गिवन है, उनको सिर्फ देखकर ही बताना है आपको क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना कि प्राइम फैक्टर्स करके नहीं देखने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर पेयरिंग कंप्लीट होती है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और अगर पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्पेशली सिर्फ आपको देखकर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर को बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो नाउ बोर्ड पे देखिए बेटा, एक रूल बता रही हूं मैं आपको। अगर कोई भी एक नंबर गिवन है, अगर उस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी एक नंबर अगर लास्ट में आ रहा है, यूनिट प्लेस पर आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप उस नंबर के यूनिट प्लेस को देख लीजिए बस। अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट रूल तो ये है हमारा कि लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक नंबर ले लिया 9, 5, 2। अब हमें ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इसके यूनिट प्लेस को देखते हैं। देखिए बेटा, इसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है 2, तो 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपने यूनिट प्लेस को देखते ही बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरोस गिवन है, जैसे यहां पर देखिए लास्ट में जीरोस गिवन है, एक ये है 92,000, देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए इसमें जीरोस गिवन है, अगर नंबर ऑफ जीरोस जो है लास्ट में वो ओड नंबर में है, ओड नंबर में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके प्लेस पर अगर ये होता नंबर 9200 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस जो आ रही है वो क्या आ रही है, इवन में आ रही है। 2 है जीरोस, 2 है, और 2 क्या है हमारा इवन नंबर है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस है हमारी 3 है, तो ये जो है एक ओड नंबर है, तो नंबर ऑफ जीरोस ओड हो गई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपने ये 2 रूल अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 नहीं होना चाहिए, 3 या 7 या 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर्स आते हैं लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, और अगर जीरोस गिवन है लास्ट में तो नंबर ऑफ जीरोस को देखना है कि वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में है। अगर वो ओड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और अगर वो इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है वो इसी रूल पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए वो यही कह रहा है कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के सिर्फ देख के बताइए क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रीजन बताइए क्यों नहीं है। तो 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा बोर्ड पे। फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 6, 7, वो ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीजन बताइए क्यों नहीं है। क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। 7 है यूनिट प्लेस डिजिट, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो और देखिए इसका पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, जैसे 57000, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिया हुआ, इसका रीजन वो मांग रहा है क्यों नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस आ रही है, और नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ओड नंबर में, तो हम लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर इन ओड नंबर, तो ये इसका रीजन हो गया। क्लियर। तो रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपको खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 5th करना है आपको आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू फॉल्स, ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 5th। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं अच्छे से, नीट एंड क्लीन। इससे रिलेटेड अगर कोई
प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा। और एक और बात ध्यान से सुने मेरी, आपकी जो मैथ्स की बुक है वो है एस4, अभी हम एस4 में से करा रहे हैं, आपको एस4 में से सिलेबस करा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक भी है तो वो भी अपने पास ही रखनी है, एनसीईआरटी बुक को भी हम कराएंगे, तो दोनों बुक में से कराया जाएगा। तो दोनों बुक्स को आपने संभाल के रखना है अपने पास। तो एनसीईआरटी बुक में से भी सिलेबस कराएंगे और एस4 में से भी कराएंगे। अभी हम सिर्फ एस4 में से कर रहे हैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज के लिए आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करना है। सो डू इट एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ बेटा।